हेलो स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी पीएच का यूज़, कि कहाँ पर आपकी एवरीडे लाइफ के अंदर किस तरीके से पीएच का यूज़ हो रहा है। ओके, तो वो हम चीज़ें बात कर चुके हैं। आज अगेन हम एक और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। बच्चों, एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, जो एक हर्बेशियस प्लांट है, नेटल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, कांटेनुमा हेयर्स होते हैं। और जैसे ये प्लांट्स आप लोगों का टच हो जाता है आपकी बॉडी से, तो क्या हो जाता है, इरिटेशंस हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है। किस वजह से बच्चों? क्योंकि इसके अंदर से मिथेनोइक एसिड जो है उसका प्रोडक्शन होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और उस वजह से आप लोगों को इरिटेशन और पेन होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या इसके लिए ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका एसिड ज़्यादा हो जाए तो हम किसका ट्रीटमेंट लेते हैं, बेस का। बेस का यूज़ करने से एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए वहाँ पर ही वाइल्ड जो आप लोगों का प्लांट है, जैसे ये भी एक वाइल्ड प्लांट है, ऐसे ही आपका डक प्लांट है, ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जैसे उसके लीफ को रब करोगे आप लोग, तो क्या होता है, एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एसिड बेस का था कि किस तरीके से आप लोग न्यूट्रलाइजेशन से एसिड को या बेस को के इफेक्ट को नलिफाइड कर सकते हैं, कैंसिल्ड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, कुछ एक आपके सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स होते हैं, जैसे विनेगर से हम लोग, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऐसे ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक आप लोगों की टेबल्स दी हुई है, जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, नेटल में अभी बात ही की थी मिथेनोइक एसिड, आंट स्टिंग के अंदर अगेन मिथेनोइक होता है, जो आपका कार्ड मिल्क होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो कुछ एक नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं जो नेचुरल सोर्सेज से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हम डिस्कस करेंगे साल्ट के बारे में। साल्ट मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, जब आप लोगों का एसिड बेस रिएक्शंस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था कि जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट, ठीक है। प्लस क्या देता है आप लोगों का, H2O। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, साल्ट के बारे में, किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है और कहाँ कहाँ इसका यूज है बच्चों, ठीक है। तो कुछ एक आप लोगों के साल्ट दिए हुए हैं। अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करती हूँ तो ये आप लोगों का क्या है, पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4। ओके, किससे बना होगा बच्चों ये आप लोगों का, मान लो KOH प्लस H2SO4 ले लूँ तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आप लोगों की, K2SO4 की। ओके, मान लो आपका ये KOH है, बेस हो गया, दिस वन इज द एसिड, ठीक है। तो यहाँ से आपका H और OH जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है आप लोगों की, वाटर प्लस K2SO4 प्लस में क्या बन जाता है आप लोगों का, वाटर। ओके, नेक्स्ट आपका क्या होता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Na2SO4। ये भी किस तरीके से बना सकती हूं मैं, NaOH ले लूं प्लस H2SO4 ले लूं। NaOH क्या हो गया आप लोगों का, बेस, और H2SO4 क्या हो गया आप लोगों का, एसिड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों, Na2SO4 की। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट आप लोगों का, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CaSO4। ये 9th क्लास में हो चुके होंगे आप लोगों के, किस तरीके से आप लोग केमिकल फार्मूले बनाते हो। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, MgSO4। ओके, नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का क्या हो जाता है, CuSO4। ऐसे आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। ओके, नेक्स्ट आपका सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका, Na2CO3। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl।
तो हम कुछ एक सॉल्ट की फैमिली दी हुई थी जिनके हम लोगों ने क्या लिखे हैं, फॉर्मूले राइट डाउन किए हैं। ओके, जैसे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैं इसकी बात करती हूँ आपके सोडियम सल्फेट की Na2SO4, तो इस पर कितना होता है -2, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम पर कितना होता है +1, इन दोनों को करेंगे तो सोडियम का कितना आएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का सोडियम पर कितना है +1 है और सल्फेट इज ए पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो इसके ऊपर कितना होगा -2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया आप लोगों का Na2SO4। तो बच्चों आप लोगों के क्या है, जैसे आप लोगों का कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था NH4Cl, तो ये किसके कॉम्बिनेशन से हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेती हूँ NH4OH प्लस में HCl। ओके, तो आपका H और OH बाहर चला जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी NH4Cl प्लस में क्या बन जाएगा आप लोगों का वाटर। तो दिस वन इज द सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट। ओके, जो आपका एसिड और बेस है दे में भी हो सकता है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो, दे में भी हो सकता है आप लोगों का वीक हो, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसे आपका NaCl है, Na2SO4 है, तो इसके अंदर अगर मैं इनका आयनाइजेशन करती हूँ तो दोनों के अंदर NaCl में क्या मिलता है हम लोगों को Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट मैं Na2SO4 को करती हूँ, अगेन हमें क्या मिलेगा सोडियम प्लस SO4, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, दोनों के अंदर सोडियम कॉमन है, कैटायन जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो रेडिकल्स है, जैसे इसका डिसोसिएशन करेंगे Na पॉजिटिव देगा, इसका भी डिसोसिएशन करेंगे तो Na पॉजिटिव मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो कॉमन है इन दोनों सॉल्ट के अंदर वो आप लोगों का क्या है Na कॉमन है, यानी कैटायन आप लोगों का कॉमन है। अगर मैं बात करती हूँ NaCl और KCl, NaCl का डिसोसिएशन करेंगे तो अगेन Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। ऐसे KCl का डिसोसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है आप लोगों का नेगेटिव पार्ट कॉमन है, दैट इज द आप लोगों का क्या है एनाइन जो रेडिकल्स है वो दोनों के अंदर सॉल्ट में क्या है कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों pH ऑफ सॉल्ट। तो जो pH है सॉल्ट की वो आप लोगों की हो सकता है pH 7 हो, लेस देन 7 हो सकता है मोर देन 7 हो। लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल है, और आप लोगों का मोर देन 7 है तो दैट्स मीन आप लोगों का क्या है वो बेसिक है सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों जब आप लोगों का क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी आप लोगों की सॉल्ट की, बताई चुकी हूँ। जब आपका एसिड और बेस कंबाइन होता है दैट विल बी गिव द सॉल्ट प्लस H2O। तो इसका pH क्या होगा बच्चों 7 होगा इस टाइम, और 7 का मतलब क्या है न्यूट्रल है सॉल्यूशन, क्या होगा न्यूट्रल। ओके, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होता है तो दैट विल बी गिव द न्यूट्रल साल्ट। कैसा साल्ट मिलेगा आप लोगों को न्यूट्रल, यानी उसका pH जो रेंज होगी वो कितनी होगी 7 होगी। ओके, इसका एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ तो NaCl मान लो आप लोगों का लेते हैं, NaCl का pH जो होता है वो 7 होता है, दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ओके, किस तरीके से बना होगा ये आप लोगों का, मान लो आप लोगों का NaOH, दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस, आफ्टर डिसोसिएशन इट विल बी गिव द OH नेगेटिव, और इस नेक्स्ट में मैं ले लेती हूँ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दिस वन इज द HCl। ओके, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी H और OH यहाँ से कंबाइन हो जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl। तो इसका जो pH होता है बच्चों 7 होता है एंड दिस वन इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो याद रखना जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होता है दैट विल बी गिव द न्यूट्रल सॉल्ट, और उस सॉल्ट का pH कितना होगा 7। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल KCl भी हो सकता है न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर KCl। ओके, तो ये कुछ एक एग्जांपल थे किसके, जिनका pH क्या है 7 है।
तो ऐसे सॉल्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। नेक्स्ट में बच्चों क्या होता है, अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो सॉल्ट कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। सॉल्ट कैसा हो जाता है आप लोगों का, एसिडिक हो जाता है। तो सॉल्ट आप लोगों का कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड और आप लोगों का वीक क्या ले लूं, बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक क्या ले लिया, वीक क्या है आप लोगों का, बेस। तो किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों, आप लोगों की सॉल्ट की। सॉल्ट कैसा होगा आप लोगों का, एसिडिक। सॉल्ट कैसा होगा आप लोगों का, एसिडिक। यानी पीएच वैल्यू की अगर मैं बात करती हूं तो लेस देन क्या होगी, लेस देन 7। लेस देन क्या होगी आप लोगों की, 7। तो याद रखना, जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कंबाइन होता है तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा और उसकी पीएच क्या होगी बच्चों, द पीएच विल बी लेस देन 7। लेस देन क्या होगी, 7। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करती हूं तो अमोनियम क्लोराइड, अभी डिस्कस ही किया था, अमोनियम क्लोराइड। तो आप लोगों का क्या है, अमोनियम जो क्लोराइड है वो आप लोगों का क्या है, एसिडिक होगा। यानी लेस देन उसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। उसके बाद नेक्स्ट में बच्चों क्या होता है, अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस, नेक्स्ट में बच्चों अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए एंड आप लोगों का वीक एसिड, वीक क्या हो आप लोगों का, एसिड, तो जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा आप लोगों का, बेसिक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अगर बेस है और आप लोगों का वीक एसिड है तो सॉल्ट कैसा है आप लोगों का, बेसिक। यानी जो पीएच है, पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7। 7 से क्या होगी आप लोगों की पीएच, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपका इसका एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आप लोगों का अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो आप लोगों का सॉल्यूशन जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है तो वैल्यू आप लोगों के सॉल्ट की क्या होगी, मोर देन 7 होगी। यानी आपका सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। ओके बच्चों, हम किस तरीके से सॉल्ट की पीएच को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। हमने बात की थी पीएच पेपर की, तो उसके ऊपर क्या है, डिफरेंट कलर मेंशंस है आप लोगों के। ठीक है, तो अगर हम आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कोई भी आप लोगों को सॉल्ट का सॉल्यूशन दे दिया जाए और कहा जाए आपको इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। ठीक है, क्योंकि आप जैसे उस पीएच पेपर को उसमें डिप करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों का क्या है, डिफरेंट कलर शो करेगा और आपको पीएच वैल्यू पता लग जाती है उससे। ठीक है, तो हम लोग पीएच पेपर से बता सकते हैं कि जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आप लोगों का एसिडिक है। एसिडिक में क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन आप लोगों का क्या होगा, 7 होगी। बेसिक में क्या होगी, मोर देन 7 होगी। और न्यूट्रल में क्या होगी आप लोगों की, 7 होगी। तो हम इस पीएच पेपर की हेल्प से बता सकते हैं जो आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों आप लोगों के केमिकल जो सॉल्ट हैं, ठीक है, केमिकल सॉल्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। 3-4 हैं आप लोगों के सिलेबस के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।